नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो जल्दी सफलता हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए साथियों, और मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए अगर हमें जल्दी सफलता हासिल करनी है, बाकी लोगों से क्या जो है डिफरेंट करना होता है अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। देखिए, इसमें ये मायने नहीं रखता है कि आपकी एज क्या है, मतलब आप किस एज में प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि आप जिस भी एज में प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, आप उस एज में जल्दी से जल्दी सफलता को कैसे हासिल कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहां पर मैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो है अपडेट आपको प्रोवाइड कराते रहता हूं, तो आप लोग उससे भी जुड़ जाइए। साथियों, सबसे पहले अगर बात करें कि अगर आपको जल्दी सफलता लेनी है तो कभी भी आप जो है पंचवर्षीय योजना मत बनाइए। जैसे बहुत से लोग क्या होता है कि अभी मैं चल रहा हूँ, ग्रेजुएशन करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, मेरे पास 5-7 साल का समय है। तो जब आप ये टाइम निर्धारित कर लिए, जब आप ये डिसाइड कर ही लिए कि आपके पास 7-8 साल का समय है या फिर आपके पास 5 साल का समय है, अभी आपके पास बहुत समय है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हो, वही साथियों आप बाकी लोगों से पीछे हो जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना ही नहीं है। आपको हर हाल में अगर सफल होना है तो आपको ये प्रयास करना है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी सफल हो सकते हो। और ये कभी मत सोचिए कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो ग्रेजुएशन में आते हैं, कोचिंग वगैरह करते हैं, फिर लगता है कि नहीं अब हम यूपीएससी निकाल लेंगे या बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लेंगे, जो है एसएससी में हो जाएगा, और अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन साथियों, एक समय आता है जब उनका वो टाइम कंप्लीट हो जाता है और उन्हें एग्जाम को फेस करना होता है, लेकिन फिर भी उनके माइंड में ये मेंटेलिटी बनी रहती है कि अभी तो बहुत टाइम है। तो सबसे पहले तो ये जो है इस बात का ध्यान रखना है कि टाइम मिनिमम है, मतलब हमें प्रिपरेशन करनी है, हम 1.5 साल 2 साल प्रिपरेशन करके देखेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी तमाम स्रोत हैं साथियों जहां से पैसे जो है इंसान कमा सकता है। तो ये देखिए, प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि जब भी हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक निश्चित टारगेट लेकर चलना चाहिए। हालांकि आप लोग कहेंगे कि बहुत से एग्जाम्स हैं जो है समय समय पर होते नहीं है, 2-2 साल 4-4 साल बाद जो है विज्ञापन आता है, नोटिफिकेशन इतने दिनों बाद आता है। साथियों, मेरा ये मायने नहीं है, मतलब नोटिफिकेशन कभी तो आएगा ना, 5 साल में आएगा ना, 4 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, या 6 साल में नोटिफिकेशन आएगा, कभी ना कभी तो नोटिफिकेशन को आना ही है। अगर आपकी प्रिपरेशन बेहतर है तो आप उसमें सिलेक्शन लोगे ही, फिर तो आपको कोई सोचना ही नहीं है। तो बात यही है साथियों कि जब भी हम प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं तो हमारे माइंड में यही होना चाहिए कि वैकेंसी चाहे जब भी आए। और देखिए, कम से कम मेरा मानना है कि आपको 2 से 3 एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि वो एक ही वैकेंसी का इंतजार करते हैं, और उनका ये रहता है कि अगर वही वैकेंसी आएगी तो ही वो सिलेक्शन लेंगे, अदरवाइज वो जो है नहीं सिलेक्शन लेंगे। मतलब वो जो है दूसरे एग्जाम्स के फॉर्म नहीं भरते हैं, भले ही जो है एज निकल जाए, ओवर एज हो जाए, लेकिन ये गलती नहीं करनी है साथियों। कम से कम देखिए 2 से 3 जो है जॉब्स को टारगेट करना है, और उसी अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी प्रिपरेशन भी रखनी है कि सिलेबस भी मिलता जुलता रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक जो है टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर एक जो है आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर पता चले आप एसएससी में भी जो है आजमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ही सेक्टर में, अगर बैंकिंग की कर रहे हो तो आप जो है बैंकिंग एग्जाम की करिए, टीचिंग की कर रहे हैं तो आप 2-4 जो है टीचिंग जॉब्स को टारगेट करिए। मतलब इस तरीके से हमारा टारगेट होना चाहिए, इस तरीके से जो है हमारा गोल होना चाहिए। और ऐसे ही देखिए, आप जल्दी जो है जॉब हासिल करते हैं। मतलब मान लीजिए आप जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपकी ड्रीम जॉब है, मान लीजिए वो हो सकता है उसकी नोटिफिकेशन ही ना आ रहा हो, उसकी वैकेंसी ही ना आ रही हो सालों से। तो ऐसे में जो आपकी सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है या फोर्थ चॉइस है, अगर उसका नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप उसमें लग जाइए, उसमें आप सिलेक्शन ले लीजिए। फिर आपकी जब जो है वैकेंसी आती है, जो आपकी ड्रीम जॉब है, तब आप उसकी प्रिपरेशन करिएगा जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, और उसमें आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। मतलब ये है साथियों कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप जो है पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाओगे, ये जो बीच की सीढ़ियां हैं वो भी आप ही को चढ़नी होंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है जब भी प्रिपरेशन शुरू करिए आप लोग, चाहे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करिए, तो कम से कम आपके पास 2-3 टारगेट्स होने चाहिए। बहुत से लोग प्रिपरेशन करते हैं, कहते हैं नहीं प्लान बी नहीं होना चाहिए, मतलब प्लान बी रख रहे हैं तो प्लान ए जो है नहीं अच्छे से एक्सिक्यूट हो पाएगा। तो ये साथियों, ये कोई जो है, अगर आप मिडिल क्लास से हो तो देखिए ये सब चीजें आपके लिए नहीं है। प्लान बी सोचना या ये सब सोचना ये आपके लिए नहीं है। ये अगर आप देखिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वही कर रहा है जो मिडिल क्लास फैमिली से है। तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, प्लान डी होना चाहिए। अरे कोई ना कोई तो सफल जो है, कहीं ना कहीं तो सफलता मिलेगी ना। तो प्रयास हमारा यही होना चाहिए साथियों। बाकी देखिए, प्रिपरेशन सभी लोग करते हैं,
और जब भी आप प्रिपरेशन करो तो आपको लास्ट के देखिए 2 से 3 जो भी आपका जो भी मतलब जो भी टाइम आपने डिसाइड किया कि 2 साल मैं प्रिपरेशन करूंगा या 3 साल मैं प्रिपरेशन करूंगा, तो आपको अपने जीवन के वो 2-3 साल तो भूल ही जाने चाहिए कि उसमें आप जो है एंजॉयमेंट करेंगे या फिर आप जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रह लेंगे या फिर आप जो है समाज सेवा कर लेंगे। वो 2-3 साल साथियों आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल जो है प्रिपरेशन में अगर डेडिकेटेड है तो निश्चित तौर पर साथियों जब भी आपकी परीक्षाएं होंगी, जब भी नोटिफिकेशन आएगा और आप जो है उस दौरान सफलता को हासिल करेंगे। बस यही है कि आप उस दौरान जो है अपनी जो अपना सर्वोच्च दे सकें, मतलब अपना सर्वस्व दे सकें, 100% आप अपना दे सकें, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। लास्ट में साथियों मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे अगर आप 2 से 3 गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट करते हो, तो देखिए उन सभी के पीवाईक्यूज आपको जो है सॉल्व करने चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने चाहिए। और इन सब के लिए साथियों जो एक बेहतर प्लेटफॉर्म होता है वो टेक्स्ट बुक है। आप सभी को पता है टेक्स्ट बुक जो है मैं भी अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज किया हूँ, मैंने भी जो है वहां से मॉक टेस्ट लगाए और वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिट साथियों ये होता है कि आप उन्हीं लोगों के बीच जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जो उस परीक्षा को अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, मतलब जो उस एग्जाम में बैठने वाले होते हैं। तो आप ये समझ पाते हो कि नहीं आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपका क्या स्कोर आ रहा है। और साथियों आज मतलब 8 बजे से लेकर 31 तारीख तक जो है टेक्स्ट बुक का प्राइस ड्रॉप हुआ है और ये बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है। तो आपको साथियों ये केवल पास प्रो 307 रुपए में मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड NKS लगाते हो। अगर आप लोग जो स्क्रीन पे दिख रहा है कूपन कोड NKS यूज करते हैं तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ या फिर जो मैंने आपको जो है बताना चाहा कि किस तरीके से आप जल्दी जो है जॉब ले सकते हैं, जल्दी से मेरा ये मायने नहीं था कि आप कम एज में सिलेक्शन लें। मेरा बस ये मायने है कि जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें तब आप जो है साल 1.5 साल या फिर 2 साल या 3 साल मैक्सिमम साथियों इस दौरान जो है आपको सफलता हासिल हो जाए, मेरा ये आशय था। और उम्मीद है अगर आप चीजों को ऐसे ही समझते हैं और ऐसे ही अगर एक्सिक्यूट करते हो अगर आप अपना प्लान, तो निश्चित तौर पर साथियों आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।